हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे। आप सभी को पता है हमारे संविधान में 22 भाग, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी जो अब बढ़ाकर 12 हो गई हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेद पूरा का पूरा आपको नहीं याद करना है। उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वही अनुच्छेद आपको याद करना है और वही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 13, इसके बाद कोई अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से जो असंगत या अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं वह अनुच्छेद 13 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई आपसे विभेद नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वातंत्र्य मतलब बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। जहाँ जहाँ पर ऐसे जोड़े गए होंगे वह संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, मूल अधिकार में, मूल संविधान में नहीं थे। तो 21 तो मूल संविधान में था लेकिन 21 का संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। कौन सा संविधान संशोधन है, कब जोड़ा गया, इसके बारे में विशेष चर्चा हम अपने अगली कक्षा में करने वाले हैं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की
अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक आचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। इसके बाद हम लोग मूल अधिकार के बाद अब नीति निर्देशक तत्व में 39 क, यह भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यह अनुच्छेद 39 क में कहा गया है। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 का यह संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ख सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। यह सब अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है जो छोड़कर आपके सामने लाए गए हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। यही सब अनुच्छेद बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 48 का संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य जो वर्तमान में 11 है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। यह हमने आपको अनुसूची 3 में भी बताया था कि राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 और उपराष्ट्रपति का 69 और राज्यपाल का 159 इस आर्टिकल में है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा, यह है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार व लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 77 भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम होगी। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है। अनुच्छेद 108 से। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अभी यह वाला क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया था कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय, उच्च नहीं उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 राज्यों का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए वो है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेना। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडावशेष के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति, और यही शक्ति राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन का प्रावधान। अनुच्छेद 170 विधान सभाओं की संरचना का
प्रावधान। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों की संरचना का प्रावधान। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 199 धन विधेयकों की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। इस विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के लिए कोई भी विधेयक आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 202 राष्ट्र वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 39 में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं, जिसमें है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं किसका? नगर पालिका की परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 जिला योजना के लिए समिति का प्रावधान। अनुच्छेद 243 महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 सहकारी सोसाइटियों की परिभाषा है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का संसद की शक्ति। मतलब राज्य सूची पर संसद विधि बना सकती है, उसकी शक्ति अनुच्छेद 249 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि।
अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान। अनुच्छेद 269 क 79 क माल और सेवा कर यानी जीएसटी। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 299 संविदाएं। अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। और यही है हमारा संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार से हटा करके यहाँ पर जोड़ा गया है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और 38 का यह संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ख पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों राजप्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अनुच्छेद 371 क नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 छ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 393
संक्षिप्त नाम, इस नाम का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। यहाँ पर हमारे 395 अनुच्छेद में से जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे हमने सारे आपको कवर करा दिए हैं। इनको बार बार रिवाइज करिए और याद कर लीजिए। अगर आप भाग को याद कर लिए हैं तो उससे आपको अनुच्छेद याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले आप 22 भाग को याद कर लीजिए, इसके बाद 395 के जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं उनको याद कर लीजिएगा। यही अनुच्छेद बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।